गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्री श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। और आज है 1 सितंबर। आज हम लोग वर्ड की 32 एक्सरसाइज 32 सीरीज़ लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हमारी आज की ये सीरीज़ और देखते हैं कि आज की सीरीज़ में क्या क्या खास है। सबसे पहले ये हमारा डेली शेड्यूल है, हर दिन चलने वाला शेड्यूल है। इस टाइम में सारे क्लासेस लाइव आ रहे हैं, आप इस हिसाब से देख सकते हो हमें। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, ये फर्स्ट 5 हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। इस पर बात करने के पहले एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हर दिन 8 PM में, ठीक है, हर दिन क्या है 8 PM में हमारा क्विज चल रहा है टेलीग्राम ऐप पे। ये सारे वर्ड मीनिंग जो आज हम करते हैं, आज यहाँ पे हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो करते हैं। इस वर्ड मीनिंग के क्विज भी हम लोगों ने सेट करके रखा है हमारे टेलीग्राम ऐप पे, जो कि रात 8 बजे क्विज शुरू होता है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो क्विज को भी ज़रूर देखें, क्योंकि दिन भर अगर आप इस वर्ड मीनिंग को रटते हो, पढ़ते हो, शाम में उसकी टास्क देते हो, तो ये पता चलता है कि आपको कितना % चीज़ जो है वो याद हो रहा है। ठीक है, ऐसे इस वीडियो को देखने में ज़्यादा डेटा खर्च होता है, आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी है। तो इसके लिए मैंने एक और सिस्टम डेवलप करके रखा है, और वो सिस्टम था हमारा ऑडियो का। ठीक है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको ऑडियो लिंक भी मिला हुआ है। ये ऑडियो लिंक पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक ऐप पे लेकर जाएगा, जहाँ पर सारी ऑडियो क्लासेस मिलेगी, हमारी सारी वर्ड मीनिंग की ऑडियो मिलेगी। वहाँ पर से आपको हर दिन क्या करना है, ऑडियो को सुनना है 2 बार 5 बार, तब तक सुनो जब तक दिमाग में ये ना लगे कि भाई हमारा वर्ड मीनिंग दिमाग में सेट हो गया है। टेस्ट देने के पहले भी एक बार सुन लो और उसके बाद आप टेस्ट दो, ताकि ये जो वर्ड मीनिंग का हमारा फ्लो है, ये वर्ड मीनिंग का कंट्रोल है, वो हमारा यहाँ से बन जाए। और उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड मीनिंग हमारा धीरे धीरे आसान होता जाएगा। तो चलिए बिना देर के अब शुरू करेंगे हमारे आज की वर्ड मीनिंग। और पहला है गार्निश। गार्निश का मतलब होता है सजाना। सजाना का सेम मीनिंग आपको एडॉर्न हो जाएगा। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान देना, और ऑनर भी सेम मीनिंग में ही आ जाएगा। ओबे का मतलब होता है मानना। ओबे का मतलब मानना। चलिए बहुत ही सिंपल था, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली वर्ड मीनिंग है हमारा अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से चलोगे तो फोरसेक का मतलब भी त्यागना होता है। एक्सक्यूज का मतलब क्षमा करना। अर्ज का मतलब विनती करना। रिस्क का मतलब खतरा। चलिए अगली वर्ड मीनिंग है आपका ओडियस। ठीक है, ओडियस का मतलब होता है घृणास्पद। घृणास्पद का मतलब खराब। घृणास्पद, हेटफुल एकदम सेम हूबहू हो जाएगा घृणास्पद। रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। इनफेमस का मतलब बदनाम। सिक का मतलब बीमार। हो गया, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। सेम मीनिंग में आ जाएंगे तो स्प्लेंडिड हो जाएगा, इसका मतलब भी शानदार होता है। मैग्नानिमस का मतलब उदार। मोडेस्ट का होता है आपका विनम्र, और जेनरस का मतलब भी उदार ही होता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, स्पिरिटेड का मतलब होता है आपका ऊर्जावान। स्पिरिटेड का मतलब ऊर्जावान। सेम मीनिंग एनर्जेटिक या एंथुजियास्टिक हो जाएगा। हीटेड का मतलब होता है गर्म। ड्रंक का मतलब पिए हुए। पजेस का मतलब होता है रखना।
पजेस्ड का मीनिंग हो जाएगा आपका रखना। आगे बढ़ेंगे, एंटोनिम्स में आ गया। कंट्रोवर्शियल का मतलब हो गया विवादास्पद। कंट्रोवर्शियल का मतलब हो गया आपका विवादास्पद। उल्टा हो जाएगा सस्टेन। सस्टेन मतलब जो जैसे चल रहा है उसको बरकरार रखना। सस्टेन का मतलब बरकरार रखना। ड्यूबियस का मतलब होता है संदेहास्पद। यह प्रश्नात्मक है, क्वेश्चनेबल। अनसर्टेन का हो जाएगा आपका अनिश्चित। अगली वर्ड की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है, नरिश का मतलब आपका पालन पोषण करना। इसको पालना भी लिख सकते हैं। उल्टा हो जाएगा स्टार्व, भूखे मरना। फोस्टर मतलब बढ़ाना। स्ट्रेंथन का मतलब होता है सशक्त करना। सस्टेन तो अभी अभी हुआ है। नेक्स्ट है आपका एलाइट। एलाइट का मतलब होता है उतरना। बस ट्रेन इस तरह की चीजों से उतरना हो जाएगा। ठीक है, सेम मीनिंग में दोगे तो डिसबार्क हो जाएगा। डिसेम्बर्क बोलते हैं इसको। इसका मतलब भी होता है उतरना। उल्टा एम्बार्क हो जाएगा चढ़ना। अलाइन मतलब कतार में। उसके बाद है आपका एम्बाल्म। एम्बाल्म का मतलब होता है लेप चढ़ाना। लेप चढ़ाना। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना। उल्टा हो जाएगा लाइक पसंद करना। टेस्ट का मतलब तो जांचना या डिसलाइक नापसंद करना। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। क्लियर। इंटेंशनल का मतलब होता है इरादतन, मतलब इरादा से। तो उल्टा हो जाएगा अनडिसाइडेड, बिना कोई इरादा के, बिना कोई निर्णय के। एक्सीडेंटल का मतलब होता है आकस्मिक। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है केंद्रित। ब्रोकन तो टूटा हुआ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कहता है कि योर रिमार्क्स ड्यूरिंग डिस्कशन एडेड फ्यूल टू फायर। भाई एड फ्यूल टू फायर एक मुहावरा है जिसका हिंदी मीनिंग होता है आग में घी डालना। मतलब क्या है कि स्थिति को और बदतर करना, और ज्यादा भड़काना। तो सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वर्सन द मैटर, मैटर को बिगाड़ना और बर्बाद करना। कहता है वाई डू यू फाइट शाई ऑफ हिम मी। तो फाइट शाई आपका अगला मुहावरा है। फाइट शाई का मतलब होता है बचते फिरना। तो बचते फिरने के लिए अवॉइड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दे हैव लैच्ड ऑन टू टूरिज्म एज अ वे ऑफ बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी। तो कहता है कि लोकल अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के क्रम में उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने फोकस कर दिया है टूरिज्म उद्योग को। टूरिज्म उद्योग को तो लैच्ड ऑन का मतलब होता है बढ़ाना, प्रमोट करना। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें मुहावरा आपका लैच ऑन है।
कुछ कुछ ये काम नहीं हो पाने से मुहावरा समझ भी नहीं आता कहाँ। When he asked me the way to the cafeteria, I told him to follow his nose। ठीक है, तो कहता है जब उसने मुझसे कैफेटेरिया का रास्ता पूछा तो मैंने कहा भाई अपनी नोज को फॉलो करो, अपनी नोज को फॉलो करो। अब भाई अपनी नोज को फॉलो करने का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, ढूंढना, सामने सामने जाना। EXPLORED होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। कहता है विनिंग द कंपटीशन वाज क्वाइट अ फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप जो होता है इसका मतलब होता है कि एक और उपलब्धि हासिल करना, एक और नई चीज प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर आपका एन अचीवमेंट वाला हो जाएगा, है ना। ये एन अचीवमेंट जो आपका दिया हुआ है ये सही होगा। इसका मतलब होता है कि एक उपलब्धि हासिल कर लेना। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कहता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। कहता है आदमी अगर एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन करे, अपने वातावरण से जुड़े, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको इकोलॉजी कहते हैं। इसको इकोलॉजी कहते हैं, वातावरण विज्ञान, वातावरण शास्त्र। साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान हो जाएगा या मनोशास्त्र। ज्योग्राफी तो पता है, भूशास्त्र, भूगोल खूब पढ़ा है। फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र। कहता है लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रेयर टेक्निकल वर्ड्स। भाई टेक्निकल वर्ड अगर दिया हुआ है तो लेक्सिकन हो जाएगा। लेक्सिकन में क्या होता है? टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। डिक्शनरी तो सामान्य सा, इसको शब्दकोश कहेंगे, सिंपल। ग्लॉजी का मतलब शब्दावली कहलाता है, बस थोड़ा सा अंतर, चीज है कि है, बस नाम थोड़ा बदल रहा है। कैटलॉग का मतलब होता है पुस्तकों की सूची। कैटलॉग का मतलब पुस्तकों की सूची। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और अदर प्रोविजंस। कहता अंडरग्राउंड जगह बना के रखे जहाँ पर चीज़ें छुपा के रखते हैं, जो लगे कि नहीं ये थोड़ा छुपा के रखने लायक है, तो इसको सेलर कहते हैं। सेलर का मतलब तहखाना। हॉल तो हॉल ही होता है। गैराज का मतलब जहाँ गाड़ियाँ रखी जाती है वो गैराज हो गया। एटिक का मतलब अटारी कहते हैं, यह उस टाइप का मचान टाइप का बना होता है मिट्टी के घरों में, तो उसको एटिक कहते हैं, अटारी। कहता है फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। किसी को ब्लेम से, दोष से मुक्त करना, तो ये कहलाता है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है पाप दोष से मुक्ति। एक्सक्यूज का मतलब क्षमा करना। एक्विट का मतलब बरी करना और रेप्रीमेंड का मतलब डांटना। वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशन। भाई वैसा व्यक्ति जो क्या करे कि प्रोफेशन के जगह बजाय खुशी के लिए खेले, अपने आप को खुद को खुश करने के लिए खेले, इसको हम लोग अमेचर कहते हैं, शौकिया। एक्टर का मतलब तो अभिनेता, प्लेयर का खिलाड़ी, परफॉर्मर का मतलब प्रदर्शन करने वाला, वो एक्टर के कैटेगरी में भी इसको रख सकते हो, हाथ बराबर ही हो जाएगा। अब आ जाते हैं गलत मीनिंग चुनना। एक्सिलियरी
एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, ये भर में पढ़ना होता है एक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY। अब आ गया सैंक्टिमोनियस। सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है पाखंडी व्यक्ति। सैंक्टिमोनियस का क्या होता है? पाखंडी व्यक्ति। और ये गलती से सी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट आपका है प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, और ये विशेष अधिकार आपका कहाँ सही है? तो पहला ही नंबर। ये तो कल के पहले, कल परसों भी हुआ है, 1-2 दिन पहले की भी बात है। इंडिपेंडेंस, मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत है। स्वतंत्रता, अभी इंडिपेंडेंस डे कुछ दिन पहले ही हमने मनाया, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब भी होता है पाखंड। और देखो कौन सा आपका आंसर सही होगा। ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, जहां से शुरुआत करते हैं वही हमारा सही आंसर मिलेगा। तो चलिए, ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। ऐसे ही आप देखते रहे, सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।